नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे गुणनखंड कैसे करें बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक सवाल जो दिया गया है कि x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर आखिरी संख्या दी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस आखिरी संख्या के हम ऐसे कोई दो खंड करते हैं कि जिनका गुणा, यानी कि आखिरी संख्या का जो होता है कि कोई भी ऐसे टुकड़े हमें करना है या ऐसे खंड करना है कि जिनका गुणा करने पर हमें आखिरी संख्या मिल जाए और जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमको बीच की संख्या मिल जानी चाहिए। तो अगर हम 6 को तोड़ें तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, यानी अगर 2 गुणे 3 करवाएंगे तो 6 मिल जाएगा और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें चाहिए होता है कि आखिरी संख्या को ऐसे दो खंडों में तोड़ दें या ऐसे उसके गुणनखंड। तो यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी लासा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लासा में भी आपको ये खंड मिल जाते हैं, ताकि आखिरी वाली संख्या हमें गुणा पर प्राप्त होनी चाहिए और बीच वाली संख्या उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर प्राप्त होना चाहिए। जब हमको ये दो संख्याएं पता चल जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दिया है कि x का स्क्वायर, तो अब इन दोनों संख्याओं को, जैसे इसको हम तोड़ देंगे बीच से, अलग अलग दो इसके, यानी कि इसी को भी मान सकते हैं कि 5 के या फिर 6 के मान लीजिए या 5 के मान लीजिए। तो यानी कि ये अभी जो लिखा था इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 2x प्लस 3x, क्योंकि 3 और 2 5 हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हमने ये 5 को 2x प्लस 3x में, लास्ट में हमारा 6 दिया हुआ था। यानी ऐसा भी मान सकते हैं कि आपने बीच वाली संख्या को उसके दो खंडों में तोड़ दिया, तो इसको आप जो है बीच में तोड़ दिया कि आप 3 और 2 5 भी होता है और 3 का गुणा 2 में करवाते हैं तो 6 भी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब देखिए 4 पार्ट बन जाते हैं, 1 2 3 4। इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे कि आगे दो संख्या होती है और पीछे की दो संख्या, इनमें से हम कॉमन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस दो संख्याओं के जोड़े में से हम देखेंगे कि इधर भी x और इधर भी x, तो एक x हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुणे x मान लेते हैं, यानी 2x दिए गए, तो एक x बाहर आ जाएगा तो एक x बचेगा। यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ से एक x निकल गया तो यहाँ बचा 2। इसी तरीके से इस जोड़े की बात करें तो यहाँ से अगर देखते हैं, अगर x देखें तो सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ x नहीं दिया है, लेकिन यहाँ जो 3 और 3 का भाग इसमें चला जाता है। तो यहाँ से हम 6 को चाहें तो 6 को हम वैसे भी 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर 3 हम कॉमन निकालते हैं प्लस का, तो यहाँ बचेगा x और 3 का भाग 2 में 6 में जाएगा तो 2 बार जाएगा, यानी 3 कॉमन निकल गया तो बचा 2। अब हम देखते हैं कि इधर और इधर एक जैसी संख्याएं आ जाती हैं, तो इन दोनों में भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम ले लेंगे x प्लस 2। जब x प्लस 2 बाहर यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से x प्लस 2 चला गया तो यहाँ बचा प्लस का 3। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से गुणनखंड बहुत ही आसान होते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल दिया है, तो इस तरीके के दूसरे सवाल में हमको देखने को मिलता है कि x के साथ में हमें कोई संख्या देखने को मिलेगी। तो अब इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएं? तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि जो स्टार्टिंग में संख्या दी होती है उसका आखिरी वाली संख्या से हम लोग गुणा करवा लेते हैं। जैसे 12 तो गुणे 2 करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। अब जो 24 होगा इसी को मान के यहाँ पे हल करेंगे 12 की जगह, लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं, बस अब ये मानते हैं कि 12 की जगह पर 24 है। तो 24 के हम लोग क्या करेंगे, कर लेते हैं एलसीएम। तो इसका आएगा 12 आया, फिर काटेंगे 6 आएगा, फिर आएगा 3 और लास्ट में आ गया 3। तो कितने, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3, इस तरीके से इसके जो है गुणनखंड निकले। तो अब हमको एक ऐसे संख्या बनाना है कि जिनका गुणा करने पर तो हमको जो है 24 हो जाए और बीच की संख्या जोड़ने पर हो या फिर घटाने पर 11 ही मिल जाए। तो अगर हम बात करें संख्याओं की तो हम लोग 3 का जोड़ा बना लेते हैं। अगर इन 3 का, यानी कि 8 गुणे 3 करेंगे तो 8 3 24 होता है और 8 में 3 जोड़ने पर 11 भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2x स्क्वायर प्लस 11 को हमने तोड़ लिया 8x प्लस 2x, 8x प्लस 3x में, तो ये हो गया हमारा। और 12 ही लिखते हैं यहाँ, 24 नहीं लिखेंगे, पर 24 मानकर हल करते हैं। तो ये हो गया, देखिए 8 3 11 भी हो गया जोड़ने पर, 8 3 24 भी हो गया। तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि देखिए अब यहाँ से देखिए ये फिर जोड़ा बने। अब यहाँ से हम कोई संख्या लेते हैं तो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिए एक 2 निकल गया तो बचा कुछ नहीं, और x 2 थे तो एक x निकलने पर है एक x बच जाएगा। इस तरीके से यहाँ से भी x निकल गया और 2 का भाग जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इस तरीके से यहाँ से देखते हैं x दोनों तरफ नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन 3 मिल जाएगा।
3 निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकल गया तो x बच जाएगा और इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौके 12 हो गया। अब ये और ये एक संख्या सेम हो जाती है तो यहाँ से x + 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x + 4 निकल गया तो यहाँ बचा 2x और यहाँ से x + 4 निकल गया तो यहाँ बचा 3। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है गुणनखंड किए जाते हैं।